अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली रज़ा ज़ैदी है और आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे 9th साइंस वाले बच्चों के लिए। 5.1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज बेटा हम लोग 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा ज़रा, इसमें क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो है x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस 3। ठीक है। अब मुझे भी बेटा यहाँ पर क्या करना है, इसके बिल्कुल 5.1 की तरह फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, ये x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 इसको मैं एज इट इज लिखूंगा और ये -3 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -2 -1, क्योंकि हमें पता है इनको अगर दोबारा ऐड करें तो -1 और -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो मैंने इसको स्प्लिट क्यों किया, अभी ये आगे आपको रीजन पता चलेगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 4, तो इसे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 2 में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हुए हैं और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर हो और उसकी फिर पावर आ जाए तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मतलब यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 4 बन जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये लिखा हुआ था 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर और इस सब का होल स्क्वायर। अब यहां देखें 1 का स्क्वायर ओपन करें तो अगेन 1 होता है और यहां पर जरा देखिएगा 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। मैथ्स के अंदर बेटा ये आपने याद रखना है कि अगर आप कोई स्टेप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका रिवर्स भी पॉसिबल होता है। मतलब अगर इस चीज की जगह मैं ये लिख रहा हूं तो इसकी जगह मैं दोबारा ये भी लिख सकता हूं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जरा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें -2 था तो मैंने -2 को लिखा और अब बेटा मैं यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज करना चाहता हूँ, फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। कौन सा? ए स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर -2ab। तो देखें मैंने ऊपर नहीं देखा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट को लिखूंगा और उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट जो थी मैंने उसको लिख दिया। लास्ट वाला -1 वैसे ही है। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि ये -2 तो यहां से आ गया, ये वैल्यू सर ने एक्स्ट्रा लिख दी है। तो बेटा एक्स्ट्रा नहीं लिखी, देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें अगेन 2 ही आता है। अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, यहां से लेकर बेटा यहां तक एक फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर -2ab, माइनस की आइडेंटिटी क्लोज हो रही है तो मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर। और लास्ट में जो बेटा 1 था इसकी जगह मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया। वो मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं फिर फॉर्मूला बनाना चाहता हूं और वो कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो, सेकंड टर्म का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस का साइन हो। तो तो एक बार बेटा वैल्यू को पॉजिटिव लिखते हैं और एक बार नेगेटिव लिखते हैं। तो देखिएगा मैंने क्या किया, ये फर्स्ट टर्म को लिखा, सेकंड टर्म को लिखा प्लस का साइन, फिर बेटा मैंने फर्स्ट टर्म को लिखा, सेकंड टर्म को लिखा और दरमियान में माइनस का साइन प्लेस कर दिया। तो बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में देखें लिखा हुआ है 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4। ठीक है। अब जरा यहां पर देखिएगा तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, मतलब 3 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैंने 3 को बेटा बाहर निकाला, तो यहां से 3 बाहर आया तो क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस 3 को बेटा बाहर निकाला, 3 का टेबल पढ़े 12y, 3 4 आर 12 आ जाएगा। यानी कि 3 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4। अब बेटा ये जो 3 है ये 3 एज इट इज है और जरा यहां देखिएगा x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें दोबारा 4 हो जाएगा। और ये 4y की पावर 4 लिखा है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 4 की जगह 2y स्क्वायर का फिर स्क्वायर, क्योंकि देखो बेटा 2 का स्क्वायर ओपन करें तो 4 और यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 आर अगेन 4 हो जाएगा। अच्छा बेटा एक चीज यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, मैथ्स के अंदर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी स्टेप जब सॉल्व करते हैं तो उसका रिवर्स भी पॉसिबल होता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि देखिए 4y की पावर 4 की जगह मैंने लिखा 2y स्क्वायर का फिर स्क्वायर। अब अगर यहां पर देखें आप 2 का स्क्वायर ओपन करें तो 4 होता है, ये 4 आ गया और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 4 आ जाएगा। मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं तो इसको ओपन करके ये भी लिख सकता हूं। अब जरा देखिएगा, ये दो टर्म्स तो बेटा यहां से आ गई, लेकिन मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करना है, मुझे फॉर्मूला बनाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा +2 फर्स्ट टर्म और उसके बाद सेकंड टर्म। लेकिन अब जरा यहां पे देखें, ये वाली वैल्यू तो ऊपर थी ही नहीं, तो मतलब यहां पे जरा देखिएगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 4,
एक्स स्केयर वाई स्केयर। मतलब मेरे कहने का यह है कि 4x स्केयर वाई स्केयर ऊपर नहीं था, मैंने खुद से लिख दिया, ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। तो बेटा जितनी वैल्यू मैंने ज्यादा लिखी है उतनी ही वैल्यू को मैं माइनस भी करूंगा साथ, ताकि हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो जैसे देखें यहां पर अगर इसको सॉल्व करें ना, तो ये देखें ये बनता है 4x स्केयर वाई स्केयर, और ये क्या बनता है माइनस 4x स्केयर। तो प्लस 4x स्केयर और माइनस 4x स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास अगेन पहली वाली जो टर्म थी वही बन जाएगी। तो मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए इस चीज की जरूरत थी, तो जितनी चीज मैंने ऐड की उतनी ही चीज बेटा मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा -4x स्केयर। अब देखिएगा ये 3 एज इट इज है, और ये देखिएगा यहां से लेकर बेटा यहां तक एक फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म उसके बाद प्लस सेकंड वाली टर्म और इसका होल स्केयर आ जाएगा। अक्सर बच्चे यहां पर स्केयर के जो साइन है वो मिस कर देते हैं, मतलब स्केयर को मिस कर देते हैं। तो यहां पर जरा देखें, जो भी पहली ब्रैकेट में लिखा है बेटा वो सारे का सारा ए है, और जो भी सेकंड ब्रैकेट में लिखा है वो भी सारे का सारा बी है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट को लिखा, सेकंड ब्रैकेट को लिखा और इसका होल स्केयर बना दिया। अब बेटा ये जो -4x स्केयर दिखा था इसको मैं लिख सकता हूं 2x का स्केयर, क्योंकि 2 का स्केयर ओपन करें तो 4 और साथ x स्केयर आ जाएगा। अब अगेन बेटा 3 एज इट इज है, और यहां जरा देखें a स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब फर्स्ट टर्म लिखी है उसका स्केयर माइनस सेकंड टर्म लिखी है उसका स्केयर। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को एज इट इज लिखेंगे, और यहां पर देखिएगा a, ये मैंने ए को लिखा, फिर मैंने बी को लिखा और दरमियान में प्लस का साइन। अगेन मैंने ए को लिखा, फिर बेटा मैंने बी को लिखा और दरमियान में माइनस का साइन, यानी कि एक बार वैल्यू को मैंने प्लस के साथ लिख दिया और एक बार माइनस के साथ लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा देखिएगा, ए की पावर 4 प्लस 3 ए स्केयर बी स्केयर प्लस 4 बी की पावर 4। अब बेटा ए की पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्केयर का फिर स्केयर, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 होता है। इसको बेटा स्केयर में नहीं लिख सकता, इनके स्केयर्स तो हैं, 3 का नहीं है, मतलब 3 किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 4b की पावर 4 की जगह मैं लिखूंगा 2b स्केयर का फिर स्केयर, क्योंकि आप देखें 2 का स्केयर ओपन करें तो 4, और फिर ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें अगेन क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो मैंने फर्स्ट टर्म को लिखा, लास्ट टर्म को लिखा। अब बेटा यहां पर 3a स्केयर बी स्केयर, आपने इसको नहीं देखना, आपने अपना फॉर्मूला कंप्लीट करना है। मैंने लिखा a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2, ये फर्स्ट जो टर्म थी उसको लिखा, सेकंड जो टर्म थी उसको लिख दिया। अब मैं जरा इसको सॉल्व करके चेक करूंगा, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4a स्केयर बी स्केयर, यानी कि 4a स्केयर बी स्केयर बेटा मैंने लिख दिया है, जबकि ऊपर कितना है, पहले वाले स्टेप में 3a स्केयर बी स्केयर है, मतलब 1a स्केयर बी स्केयर मैंने ज्यादा लिख दिया। तो मैं यहां पे लिखूंगा -1a स्केयर बी स्केयर। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और वैसे भी देखें तो बेटा ये 4a स्केयर बी स्केयर है, इसमें से आप अगर माइनस कर दें 1 टाइम a स्केयर बी स्केयर, तो बेटा हमारे पास क्या बचेगा, अगेन 3a स्केयर बी स्केयर आ जाएगा। अब देखें यहां पर, यहां से लेकर बेटा यहां तक आइडेंटिटी क्लोज हो रही है, ए स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को लिखा मतलब ए, फिर उसके बाद मैंने लिखा बी, दरमियान में प्लस और इसका क्या आ गया होल स्केयर, और लास्ट में देखें बेटा 1 को मैंने अब नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही वैल्यू आएगी। तो ए स्केयर बी स्केयर अलग अलग थे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो मैं इनको कंबाइन करके भी लिख सकता हूं। अब क्या होगा यहां पर, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो बेटा फर्स्ट टर्म को लिखा, सेकंड टर्म को लिखा प्लस का साइन, फिर मैंने फर्स्ट टर्म को लिखा, सेकंड टर्म को लिखा, दरमियान में माइनस का साइन। तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीसरा पार्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 4x की पावर 4 प्लस 81। अब यहां पर बेटा आप एक चीज नोटिस करें कि हम कॉमन नहीं निकाल सकते कुछ, मतलब 4 इवन नंबर है और 81 एक ऑड नंबर है, तो हम इसको कॉमन कोई भी चीज नहीं निकाल सकते। तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी क्लोज करूंगा, 4x की पावर 4 की जगह लिख सकता हूं 2x स्केयर का स्केयर, क्योंकि हमें पता है कि 2 का स्केयर 4 होगा और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें x की पावर 4 आ जाएगा। 81 हम ऑलरेडी हमें पता है कि 81 किसका परफेक्ट स्केयर है, 9 का। तो बेटा 81 की जगह मैं लिख सकता हूं 9 का स्केयर। फिर उसके बाद ऊपर और कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, +2 फर्स्ट टर्म को लिखा, फिर बेटा मैंने सेकंड वाली टर्म को भी लिख दिया। अब जरा देखें, ये वाली चीज तो यहां है, 9 का स्केयर ये है, ये मैंने खुद से एक्स्ट्रा लिखा है, और मैं चेक करूंगा मैंने कितना एक्स्ट्रा लिखा है, तो जरा चेक करें
9 2 आर 18, 18 टाइम्स 2 36, यानी कि 36 एक्स स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। तो अब बेटा मैं क्या करूंगा, 36 एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करूंगा ताकि हमारे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, यहां से लेकर बेटा यहां तक आइडेंटिटी क्लोज हुई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा मैंने लिखा ए यानी कि पहली ब्रैकेट, फिर मैं लिखूंगा बी दूसरी ब्रैकेट, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है तो दरमियान में प्लस आएगा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से यहां तक आइडेंटिटी क्लोज हुई 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, और माइनस का साइन बेटा एज इट इज है, और देखें 36 एक्स स्क्वायर की जगह मैं 6x का स्क्वायर भी कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा फिर आइडेंटिटी बनाना चाह रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा फर्स्ट टर्म को लिखा, सेकंड को लिखा प्लस का साइन, फर्स्ट को लिखा, सेकंड को लिखो फिर माइनस का साइन। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जरा तरतीब लगाई है, पहले वेरिएबल वाली वैल्यू का स्क्वायर है, फिर मैंने लीनियर वैल्यू को लिखा यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, और लास्ट में मैंने कांस्टेंट को लिखा। सेम यही तरतीब मैंने यहां भी किया, फर्स्ट टर्म को लिखा, उसके बाद बेटा मैंने लास्ट वाली जो टर्म थी उसको लिख दिया -6x, और फिर मैंने 9 को लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है x की पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 25। अच्छा, अब यहां पर एक चीज नोटिस करनी है बेटा, मैं तीनों टर्म्स को स्क्वायर में लिख सकता हूं, लेकिन मैंने कुछ ऐसी वैल्यूज को मैंने सिलेक्ट करना है जिनको स्क्वायर में लिखने के बाद मैं फॉर्मूला भी कंप्लीट कर लूं, और लास्ट में मैं फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी बना सकूं। तो जरा देखिए, x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस x स्क्वायर को नहीं लिखा मैंने, ये मैं इस्तेमाल करूंगा फॉर्मूले में, मतलब प्लस 2ab में। मैं यहां पे क्या करूंगा, 25 था, 25 की जगह मैंने लिखा बेटा 5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद देखें, मैं ऊपर नहीं लिखूंगा, ऊपर से 1 टाइम x स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा प्लस 2a यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट, b सेकंड ब्रैकेट, और अब इसको सॉल्व करके देखें, 5 2 r 10x स्क्वायर, ये 10x स्क्वायर लिख दिया मैंने, जबकि ऊपर सिर्फ 1x स्क्वायर था, मतलब ऊपर सिर्फ एक मर्तबा एक्स स्क्वायर था, नीचे बेटा मैंने 10 बार एक्स स्क्वायर लिख दिया। कितने ज्यादा लिख दिए, 9 टाइम्स मैंने ज्यादा लिख दिया, तो मैं लिखूंगा -9x स्क्वायर। और देखें 10x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर का निकालें, अगेन 1x स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब बेटा अगेन यहां से यहां तक आइडेंटिटी क्लोज हुई, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट में ये जो बेटा 9x स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह मैंने लिखा 3x का स्क्वायर, क्योंकि 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस का साइन, फिर बेटा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और दरमियान में माइनस का साइन। नेक्स्ट बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, और लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 16। ये x की पावर 4 है, तो बेटा इसे मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि अगेन 2 2 4 हो जाएगा। और बेटा इसको भी मैं स्क्वायर में लिख सकता हूं, लेकिन मैं इसे नहीं लिखूंगा, इसे मैं परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसको मुझे फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है। ये बेटा जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको खुद ही पहचान होती जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, मैंने पहले फर्स्ट टर्म को लिखा, 16 की जगह लिखा 4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट को लिखा, सेकंड ब्रैकेट को लिखा। अब इसको बेटा अगर सॉल्व करें तो 2 2 r 4, यानी कि यहां पर मेरे पास आ गया 4 2 r 8x स्क्वायर, यानी कि 8x स्क्वायर बेटा मैंने लिख दिया, जबकि ऊपर था 4x स्क्वायर। कितने ज्यादा लिख दिए, 4x स्क्वायर बेटा मैंने ज्यादा लिख दिए, तो मैंने 4x स्क्वायर को माइनस कर दिया। अब जरा देखिएगा, यहां से लेकर और बेटा यहां तक क्या आइडेंटिटी क्लोज हुई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को लिखा, फर्स्ट ब्रैकेट में जो कुछ था सारा वो मैंने लिखा, सेकंड ब्रैकेट को लिखा और इसका होल स्क्वायर बना दिया। लास्ट में 4x स्क्वायर था, तो इसकी जगह मैंने लिखा 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा अगर आप देखें तो आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग तरतीब लगाएंगे, मतलब प्लस का 2x मैं पहले लिखूंगा और इस 4 को बाद में लिखूंगा। यहां भी x वाली वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया और 4 को बाद में लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया।